तो और मेरे भाइयों, क्या हाल चाल है यार। अब उम्मीद करता हूँ बढ़िया रहोगे। आज के इस वाली वीडियो के अंदर जो है मैं बात करने वाला हूँ हर एक गेमर के फेवरेट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है पबजी। अब देखो, इस वाली वीडियो के अंदर जो है मैं पबजी मोबाइल के बारे में सब कुछ हर एक चीज़ डिटेल में बताऊंगा। कैसे पबजी इंडिया में आया, कैसे उसने इतनी सारी पॉपुलैरिटी गेन करी, और कैसे ये गेम बैन हुआ, और कब आएगा ये गेम, अभी रिलीज डेट वगैरह सब कुछ बता दूंगा मैं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, एंड आई होप वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी आपको। तो वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत करना, वरना मेरे को नहीं लगता आपको कुछ समझ में भी आ जाएगा। सो यस, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ओके, तो शुरू करते हैं सबसे बेसिक क्वेश्चन से, व्हाट इज़ पबजी। तो पबजी एक ऑनलाइन सर्वाइवल गेम है जो कि 3 मोड्स में डिवाइडेड है, सोलो, डुओ एंड स्क्वाड। अब इसमें 100 प्लेयर्स को एक आइलैंड पे उतारा जाता है और तुम्हें गन, मेडिकेट्स, थ्रोएबल इक्विप करके फाइट लेनी पड़ती है। फिर उसमें एक सेफ जोन होता है जो एक पर्टिकुलर टाइम पे श्रिंक होता है, और प्लेयर्स को पर्टिकुलर जोन के अंदर सर्वाइव करना होता है, और जो सबसे लास्ट तक उस जोन में सर्वाइव करेगा उसको मिलता है विनर विनर चिकन डिनर। ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ थी जो आप सबको पता होगी। अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर, फ्रॉम वेयर इज़ पबजी मोबाइल ओरिजिनेटेड, ये गेम कहाँ से आया। अब पबजी मोबाइल के जो फाउंडर है उनका नाम है ब्रेंडन ग्रीन। लेकिन एक बात बता दूँ, ब्रेंडन ग्रीन प्रोफेशन से एक फ़ोटोग्राफ़र है, और उन्हें ये गेम का मॉड डिज़ाइन किया था जिसका नाम रखा गया था आर्मा 2 बैटल रॉयल, और ये नाम को एक जापानीज़ मूवी से लिया गया था। और ये मॉड गेमर्स के बीच में इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया था कि ब्रेंडन ग्रीन ने सोचा कि इसका पार्ट 3 भी निकाला जाए, यानी कि आर्मा 3 का पार्ट 3 निकाला जाए। फिर जैसे वो उसके ऊपर काम कर रहे थे, उनका डिज़ाइन जस्ट पूरा होने ही वाला था, लेकिन उससे पहले वो अपना डिज़ाइन पूरा कर पाते, उन्हें सोनी ऑनलाइन एंटरटेनमेंट, जो कि अभी डे ब्रेक के नाम से जाना जाता है, उन्होंने ब्रेंडन ग्रीन को डेजी के गेम कंसिस्टेंट के रोल पर अपॉइंट कर दिया। फिर जो है डेजी का नाम बदल के H1Z1 किया जा चुका था। अब हम जानेंगे कि इस गेम को कोरियन क्यों बोलते हैं। अब ब्लू होल सियोल बेस्ड गेम के चैंग हैंग किम भी एक बैटल रॉयल गेम बनाना चाहते थे, और उन्होंने रिसर्च के टाइम पे ब्रेंडन का काम देखा और उन्होंने उसको तुरंत ही कांटेक्ट किया। फिर ब्रेंडन तुरंत ही कोरिया जा पहुँचे और ब्लू होल टीम के साथ उन्होंने प्लान डिस्कस किया, और ब्रेंडन की इतनी बढ़िया क्रिएटिविटी देख के उन्हें ब्लू होल कंपनी का क्रिएटिव डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया गया, और उसके बाद पबजी के ऊपर काम करना चालू कर दिया गया। फिर ग्रीन और केम ने उन सब बैटल रॉयल गेम में से कमियां निकालना चालू कर दी थी जो उन्हें बाकी के बैटल रॉयल गेम में नजर आई थी। फिर पबजी को 1 साल बाद रिलीज़ कर दिया गया, और फिर पबजी के अर्ली एक्सेस वर्जन को मार्च 2017 में लॉन्च कर दिया गया। एंड सीरियसली वो गेम इतनी ज़्यादा हिट हो गई कि ब्लू होल कंपनी से सीधा उसका नाम पबजी कॉर्पोरेशन रख दिया गया। अब पबजी के रिलीज़ होने के 4 वीक्स के बाद ही उसके मोर देन 1 करोड़ राउंड्स खेले जा चुके थे, और लॉन्च होने के पहले 3 दिन में ही पबजी ने 11 मिलियन US डॉलर्स की कमाई कर दी थी। एंड देन 2018 में चाइना की सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी जो कि है टेंसेंट गेमिंग्स, उन्होंने पबजी को चाइना में रिलीज़ कर दिया, और पबजी ने 2018 के 2 मंथ्स में ही 2 मिलियन US डॉलर्स कमा लिए थे। फिर उस गेम के मोर देन 500 मिलियन डाउनलोड्स हो चुके थे, एंड उसको वन ऑफ द बेस्ट बैटल रॉयल गेम में भी शामिल कर दिया गया था। एंट्री ऑफ पबजी मोबाइल इन इंडिया। अब जब 2018 में पबजी मोबाइल इंडिया में आया था, तब विद इन सम मंथ वो वन ऑफ द मोस्ट डाउनलोडेड गेम इन इंडिया बन चुका था, और इंडिया में उसके हो चुके थे मोर देन 175 मिलियन डाउनलोड्स। अब तुम्हें यह नंबर ज़रूर थोड़ा कम लगेगा, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि पबजी इतना बड़ा गेम है कि उसको सब डाउनलोड नेट के थ्रू नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही डाउनलोड करते हैं और बाकी के 10 में वो गेम शेयर हो जाती है। पबजी की वजह से बहुत सारे गेमर्स को गेमिंग कम्युनिटी के अंदर बूस्ट मिल चुकी थी। हालांकि पहले भी उनका नाम था, लेकिन पबजी मोबाइल आने के बाद उन्हें एक परफेक्ट पहचान मिल गई थी। फिर पबजी मोबाइल के धीरे धीरे टूर्नामेंट्स होने भी चालू हो गए थे। अब बहुत सारे लोगों ने अपना यूट्यूब चैनल भी खोल दिया, उसके अंदर बहुत सारे फेमस भी हुए, फॉर एग्जांपल केस2, लेजेंड एक्स, गेम एक्स प्रो, और ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हुए। फिर बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, हाउ मच पबजी यूज टू अर्न फ्रॉम इंडिया। तो पबजी की जो इनकम थी वो थी 7.5 मिलियन US डॉलर्स पर डे इन 2020। भाई बहुत ही ज़्यादा बड़ा अमाउंट है ये, वो भी एक दिन में। और इसी चीज़ से तुम पता लगा सकते हो कि पबजी को इंडिया से कितना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था। लेकिन बोलते हैं ना, अच्छे दिन सिर्फ कुछ दिन के लिए ही होते हैं। फिर एक दिन आया 2 सितंबर 2020, द मोस्ट हेटेड डे फॉर अ पबजी लवर्स। 2 सितंबर को पबजी बैन हो गया था, और सीरियसली यार हर एक गेमर को बुरा लगा, क्योंकि वो उनका एक फेवरेट गेम था जो कि उन्हें अभी प्ले स्टोर पर नहीं देखने मिल रहा था। वाई पबजी गॉट बैन। अब पबजी एक चाइनीज़ ऐप है
और कहीं ना कहीं पबजी मोबाइल में जो पेमेंट्स होते हैं उनमें चाइना का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ड्यू टू सम सिक्योरिटी रीजंस, बिकॉज हमारी गवर्नमेंट के हिसाब से ये गेम हमारी इंटीग्रिटी को हार्म कर रहा था और हमारे पर्सनल डेटा को चोरी करके उसे इंडिया के बाहर के सर्वर्स पर स्टोर कर रहा था, और यही बातें हम इंडियंस की सेफ्टी को हार्म कर रही थी। बस यही एक रीज़न है कि पबजी मोबाइल को इंडिया से बैन कर लिया गया। और रही बात पबजी पीसी की, तो वो गेम बिल्कुल भी, मतलब उस गेम के अंदर चाइनीज़ इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं है। तो यही रीज़न है कि पबजी पीसी के ऊपर बैन नहीं लगा। इफेक्ट्स ऑफ पबजी मोबाइल बैन इन इंडिया। अब जब पबजी मोबाइल बैन हुआ तो हमारे इंडियन गेमिंग कम्युनिटी के ऊपर भी काफ़ी असर पड़ने लगा, क्योंकि पबजी एक ऐसा गेम था जिसकी वजह से हमारी गेमिंग कम्युनिटी को एक बढ़िया सी बूस्ट मिल गई थी। और पबजी बैन की वजह से काफ़ी सारे स्ट्रीमर्स के भी व्यूज़ और कमाई कम हो गई थी। आई रिपीट, सिर्फ कम हुई थी, बंद नहीं हुई थी। लेकिन एक चीज़ अच्छी थी, पबजी के सर्वर्स को पूरी तरीके से बंद नहीं किया गया था, जैसे कि टिकटॉक के सर्वर्स को किया गया है। और हम पबजी को भी नॉर्मली खेल पा रहे थे। लेकिन हाँ, गेम में पिंग इशू, डीसिंग भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे थे। रीज़न बिंग, हम अभी बस उसका मॉड एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं। अब पबजी के बैन के बाद बहुत सारी फेक एप्लीकेशंस निकली। फॉर एग्जांपल पिक्सल, अननोन बैटल ग्राउंड, कैसा नाम है पता नहीं, फ्री सर्वाइवल और ऐसे बहुत सारे गेम्स निकले। फिर उसके बाद 26 जनवरी को फौजी रिलीज़ किया गया, जिसकी झूठी तारीफ बहुत सारे टेक चैनल्स ने की थी, क्योंकि उन्हें पैसे भी तो मिल रहे थे। अब बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि फौजी का फर्स्ट सीज़न है, उसको मौका देना चाहिए सो दैट वो गेम इम्प्रूव कर सके। तो भाई देखो, फौजी को पबजी से पहली बात तो तुम कंपेयर ना करो, और पबजी सीज़न 1 से ही बेस्ट था। और पबजी ने किसी टेक चैनल को पैसे देकर खुद का प्रमोशन भी नहीं करवाया था। वो गेम खुद इतना ज़्यादा फेमस हो गया था कि टेक चैनल्स को पबजी पे वीडियोस बनाने पड़े सो दैट उनको व्यूज़ और पैसे मिल सके। वेल, इतना कुछ होने के बाद, इतना वेट करने के बाद हम पबजी लवर्स का वेट फाइनली अभी ख़त्म हो गया था। पबजी कम बैक इन इंडिया। अब इतना वेट करने के बाद 2020 में एक हाइप क्रिएट कर दी गई थी कि हमारा पबजी मोबाइल 14 नवंबर को, यानी कि दिवाली को वापस आने वाला है। फिर उसके बाद वो लोग ने बोला कि नहीं भाई, 20 नवंबर को गेम वापस आएगा। लेकिन फिर भी हम लोग रुके और भाई गेम आया ही नहीं। लेकिन इन सब का फ़ायदा बहुत सारे यूट्यूबर्स को हुआ, क्योंकि इतनी फेक हाइप क्रिएट करके उन लोग ने इतने सारे व्यूज़ जो छाप लिए थे। वेल, सबका भरोसा अब गेम के रिलीज़ डेट के ऊपर से उठ चुका था। और जब भी पबजी को कोई न्यूज़ भी आती थी तो मतलब किसी को इंटरेस्ट ही नहीं था सुनने में, क्योंकि ऑलरेडी इतने ज़्यादा टाइम से रुके हुए थे। मतलब इतनी हाइप क्रिएट कर दी थी सब लोग ने, लेकिन गेम आया ही नहीं। बट फाइनली ऑन 18 नवंबर, द बेस्ट एंड फेवरेट डेट फॉर अ पबजी लवर्स, क्योंकि इस डेट पे पबजी इंडिया का, यानी कि हमारे BGMI का, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया का प्री रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका था। अब रही बात पबजी के रिलीज़ डेट की, यानी कि हमारे BGMI के रिलीज़ डेट की, तो अगर तुम गूगल पे टाइप करोगे तो तुम्हें वहाँ पे 18 जून शो होगा, और कुछ जगह पे तुम्हें 10 जून भी शो होगा। लेकिन इस पे यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये गेम कब रिलीज़ होगी ये किसी को नहीं पता। लेकिन जब BGMI ने एक छोटा सा वीडियो डाला था तो बहुत सारे लोगों ने एक हिंट लगाया था, मतलब बहुत सारे लोगों ने एक प्रेडिक्शन लगाया था कि भाई इसके अंदर लेवल 3 बैकपैक है, यानी कि ये गेम जून के 3rd वीक में आ जाएगा। वेल, जो भी हो, देखते हैं कि ये गेम हमारे इंडिया में कब आएगा और कब हमें वो डीसिंग एंड नेट इशू से छुटकारा मिले। और जैसे ही ये गेम आएगा, हमारे इंडियन गेमिंग कम्युनिटी को भी एक वापस से बढ़िया सी बूस्ट मिलने वाली है। तो बस यार, यही थी पबजी की कहानी, उसके रिलीज़ डेट से लेकर उसके बैन तक। तो बस यार, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और हम लोग बहुत ज़्यादा नज़दीक है 100 सब्सक्राइबर्स को लेके। तो प्लीज़ मतलब सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो के ऊपर लाइक मारना और अपने टीममेट्स के साथ ज़रूर से शेयर करना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के साथ ऐसी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन को लेके। तब तक के लिए गुड बाय।